दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी प्रेम कहानी। यह एक सुंदर प्रेम कहानी है जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर कई सालों तक चलती है। लड़के की दृढ़ता और प्रेम की भावना ने उसे अपने प्यार को पाने की ओर ले जाती है। इस कहानी में कई भावनाएं हैं, प्रेम, आशा, निराशा और फिर से आशा। यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम कितना मजबूत हो सकता है और कैसे यह लोगों को जोड़ सकता है। कहानी में लड़के की भावनाएं और उसकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। उसकी प्रेम कहानी ने उसे कई उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में उसे अपना प्यार मिल गया। यह कहानी प्रेम की शक्ति और धैर्य की महत्ता को दर्शाती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता और यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। एक लड़का जो 6वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी यह बचपन की कहानी है। उसकी पसंदीदा चीज वीडियो गेम खेलना था। वह कहीं भी जाता, पहले गेम शॉप देखता। एक दिन अचानक उसे एक लड़की दिखी गेम की शॉप पर। वह सब कुछ भूलकर, अपना गेम तक भूलकर उसे देखने में खो गया। अब वह गेम खेलने नहीं, सिर्फ उस लड़की को उस शॉप पर देखने जाता। कुछ दिन बाद वह उस शहर से अपने घर चला गया। वह हर साल गर्मी की छुट्टियों पर ही वहां जाता। उसका अब अपने घर पर बिल्कुल दिल नहीं लगता था। बस वह पूरे साल यही इंतजार करता कि कब उसके एग्जाम खत्म हो और वह फिर से छुट्टियों पर वहां जाए और उस लड़की को देख सके। वह लड़का पागलों की तरह हर साल सिर्फ उसे देखता ही रहता। वह चाहता था कि वह लड़की उसे देखे, लेकिन उस लड़की की नजर कभी भी उस पर नहीं गई। यह समय बीतते हुए करीब 4 साल हो चुके थे। एक दिन वह उस लड़की के बारे में अपनी बहन को बताता, तभी अचानक से उसकी बहन से उसे पता चलता कि वह उसकी बहन की क्लासमेट है। वह अपनी बहन से अनुरोध करता कि किसी भी तरह से उस लड़की से बात करवा दे। तब उसकी बहन उसे किसी तरह से उस लड़की का फोन नंबर दिलवा देती। लेकिन अब उस लड़के को बहुत डर सता रहा था कि वह उसे कैसे कॉल करे। उसने कॉल किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहे। लेकिन उसने फिर उस लड़की को कॉल की। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उसने यह कभी सोचा नहीं था कि वह उसकी आवाज को भी सुनेगा। वह लड़की उससे बात नहीं करती थी और वह लड़का उसे अपने बारे में बताने से डरता था। लेकिन एक दिन उस लड़की को उस लड़के के बारे में पता चल जाता है और वह उसे दोबारा कॉल करने के लिए मनाती है, लेकिन वह नहीं मानता था क्योंकि वह सिर्फ उसकी आवाज को सुनना चाहता था। वह उसे बहुत प्यार करता था। कुछ दिन बाद अचानक से उस लड़की का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। उसने वह नंबर बंद कर दिया था। वह उसे रोज कॉल करता कि शायद कभी तो वह नंबर खुला मिल जाए, लेकिन यह नहीं हुआ। इस समय को बीते हुए 2 साल हो गए थे। एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि वह लड़की कहीं जॉब करती है। वह उसका तो नहीं, लेकिन उसके ऑफिस का नंबर कहीं से ढूंढ लेता है। लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं है कि वह उसके ऑफिस के नंबर पर कॉल करे, लेकिन उसके पास उससे बात करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि ऑफिस नंबर पर कभी कॉल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस लड़की के बर्थडे पर तो कॉल कर ही सकता हूँ। उसने उसे हर साल उस लड़की को उसके बर्थडे पर कॉल किया और अब वह लड़का पूरे साल 29 जून का इंतजार करता था कि वह दिन कब आए और मैं उसकी आवाज सुन पाऊँ। इस समय को भी 2 साल हो गए थे। एक बार फिर वह उसे उसके बर्थडे पर कॉल करता है। वह फिर से उस लड़की को उसके बर्थडे पर कॉल करता है, लेकिन उसे वहां से पता चलता है कि वह लड़की अब वहां जॉब नहीं करती है। बस उसे यह बात सुनकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस ऑफिस में एक लड़की जो कि उस लड़की की दोस्त थी, वह उसे उस लड़की का नंबर दे देती है। फिर से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वह नंबर रिसीव नहीं होता है। अगले दिन उस नंबर से कॉल आती है और वह लड़की धीरे धीरे से उससे बात करना शुरू कर देती है। लेकिन वह लड़का उसे अब रोज कॉल नहीं करता था।
क्योंकि उसे डर था कि वह काहे फिर से परेशान होकर नंबर ऑफ न कर दे। कुछ महीने बाद वह लड़का उस लड़की से मिलने के लिए उसके शहर जाता है, सिर्फ उसी से मिलने के लिए। लेकिन कुछ समस्या की वजह से वह लड़की उससे मिल नहीं पाती। वह मायूस होकर दोबारा अपने घर जाने को तैयार होता है। अचानक से उस लड़की का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए कहती है, और वह यह सुनकर दोबारा रुक जाता है।